नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। नंबर 1, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। नंबर 2, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। नंबर 3, इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, 2 और 3। सी, 1 और 3। डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, केवल एक। दूसरा सवाल, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। ए, कंचनजंगा नेशनल पार्क। बी, नंदा देवी नेशनल पार्क। सी, नेवरा वैली नेशनल पार्क। डी, नामदफा नेशनल पार्क। इसका सही जवाब है डी, नामदफा नेशनल पार्क। तीसरा सवाल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ए, गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण। बी, विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन। सी, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन। डी, युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण। इसका सही जवाब है बी, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। चौथा सवाल, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ए, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। सी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक। डी, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। इसका सही जवाब है बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। पांचवा सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सामंती व्यवस्था का या के अनिवार्य तत्व है या है। नंबर 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। नंबर 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। नंबर 3, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। छठवां सवाल, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। ए, एशिया विकास बैंक। बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी, विश्व बैंक। इसका सही जवाब है डी, विश्व बैंक। सातवां सवाल, भारत निम्नलिखित में से किसका या किन का सदस्य है। नंबर 1, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नंबर 2, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नंबर 3,
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी भारत इनमें से किसी का सदस्य नहीं है। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 8वां सवाल, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए शोरा, बी सेल फास्फेट यानी कि रॉक फास्फेट, सी कोककारी यानी कि कोकिंग कोयला, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है सी कोककारी यानी कि कोकिंग कोयला। 9वां सवाल, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका सही जवाब है ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 10वां सवाल, संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। नंबर 3, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी कि डिसबर्समेंट्स के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 2। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। इसका सही जवाब है डी भारत का उच्चतम न्यायालय। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। नंबर 2, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 13वां सवाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट
1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका सही जवाब है सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 14वां सवाल, मेकोंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश प्रतिभागी नहीं है या हैं? नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 कंबोडिया, नंबर 3 चीन, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 थाईलैंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 5। इसका सही जवाब है सी 1 और 3। 15वां सवाल, समाचारों में प्रायः आने वाला बासल यानी कि बासल 3 समझौता या सरल शब्दों में बासल 3 ए जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय यानी कि सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने का प्रयास करता है। बी बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। डी विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग कर सकें। इसका सही जवाब है बी बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। 16वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहलाती हैं। नंबर 2 भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ यानी कि मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 17वां सवाल, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव यानी कि ऑयल स्पिल की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। नंबर 2 यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ?
ए स्वदेशी आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही जवाब है ए स्वदेशी आंदोलन। 19वां सवाल, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। यह अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ए मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ए मेघालय। 20वां सवाल, महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके या किन के कारण होता है या होते हैं या हैं? नंबर 1 सूर्य का गुरुत्वीय बल, नंबर 2 चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, नंबर 3 पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों से में भारतीय दूर संवेदन यानी कि IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 फसल की उपज का आकलन, नंबर 2 भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, नंबर 3 खनिज का अन्वेषण, नंबर 4 दूरसंचार, नंबर 5 यातायात अध्ययन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 4 और 5, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ए केवल 1, 2 और 3। 22वां सवाल, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 मिजोरम। उपर्युक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 23वां सवाल, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंड आर्क किसका नाम है? ए देशज रूप में विकसित भारतीय रक्षा यानी कि डिफेंस में अधिष्ठापित रेडार सिस्टम, बी हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह, सी भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, डी आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। इसका सही जवाब है डी आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी कि अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। 24वां सवाल,
वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। नंबर 1, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज तथा देशी जनों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। नंबर 2, यह धारणी यानी कि सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी कि इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष यानी कि इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, यह देशों की अनेक वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्लस REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है C केवल 1 और 3। 25वां सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा यानी कि स्टेटस दिया गया है। A उड़िया, B कोंकणी, C भोजपुरी, D असमिया। इसका सही जवाब है A उड़िया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। वीडियोज़ को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।